बैक। दिस इज काव्या अग्रवाल। तो आइए जल्दी से हम लोग 10 से 12 मिनट में हमारा चैप्टर नंबर 5 ऑर्गेनाइजिंग का रिवीजन कर लेते हैं थ्रू दिस माइंड मैप। ठीक है, क्विकली रिवाइज करेंगे। तो देखो, सबसे पहले ऑर्गेनाइजिंग है क्या? सेकंड फंक्शन है मैनेजमेंट का। ठीक है, मीनिंग क्या है ऑर्गेनाइजिंग का? ऑर्गेनाइजिंग का मतलब है कि आपने एक बारी चीजें प्लान कर ली फर्स्ट स्टेप में, फर्स्ट फंक्शन में। तो अब हमें क्या करना है? काम को डिवाइड करना है, हमें लोगों को ड्यूटीज असाइन करनी है, हमें रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करना है। ये सब आता है ऑर्गेनाइजिंग में। ठीक है, सो ऑर्गेनाइजिंग इज द प्रोसेस ऑफ एंड ग्रुपिंग द एक्टिविटीज डिफाइनिंग एंड ग्रुपिंग द एक्टिविटीज ऑफ द एंटरप्राइज एंड एस्टैब्लिशिंग अथॉरिटी रिलेशनशिप्स अमंग देम। ठीक है, काम को डिवाइड करना है अलग अलग पार्ट्स में, अलग अलग डिपार्टमेंट्स में, और अथॉरिटी रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करनी है कि कौन पर्सन किसको रिपोर्ट करेगा, कहाँ से ऑर्डर्स मिलेंगे। दैट ऑल कम्स अंडर ऑर्गेनाइजिंग। ठीक है, ऑर्गेनाइजिंग क्यों इंपॉर्टेंट है? ऑर्गेनाइजिंग इंपॉर्टेंट इसलिए कि एक तो स्पेशलाइजेशन के बेनिफिट्स आपको मिलते हैं कि हम डिपार्टमेंट्स बनाते हैं फंक्शंस के बेसिस पे, हम डिपार्टमेंट्स बनाते हैं प्रोडक्ट्स के बेसिस पे, तो वहाँ से स्पेशलाइजेशन आती है। ठीक है, वर्किंग रिलेशनशिप्स में क्लैरिटी रहती है, सबको पता होता है कि किसका क्या काम है, किसे कहाँ से ऑर्डर लेने हैं। ठीक है, यूटिलाइजेशन जो है रिसोर्सेज का वो प्रॉपरली होता है, कोई वेस्टेज नहीं होता। एडमिनिस्ट्रेशन बहुत ही तरीके से इफेक्टिवली हो पाएगा, और फर्दर ही एक्सपेंशन और ग्रोथ में भी हमें हेल्प करता है ऑर्गेनाइजिंग। ठीक है, आपने प्रॉपरली स्ट्रक्चर बनाया, फ्रेमवर्क बनाया, तो वहां से एक्सपेंशन और ग्रोथ के चांसेस बढ़ जाते हैं। ओके, ठीक है। ऑर्गेनाइजिंग का प्रोसेस क्या है? तो 4 स्टेप प्रोसेस है। ध्यान रखना, IDAE। ठीक है, IDAE। आई से क्या है? आइडेंटिफिकेशन एंड डिवीजन ऑफ वर्क। सबसे पहले काम को आइडेंटिफाई करो कि करना क्या है, और डिवाइड कर दो अलग अलग ग्रुप्स में। सिमिलर नेचर के काम को हमें डिवाइड कर देना, ग्रुप्स बनाने। ठीक है, दूसरा हमें डिपार्टमेंट्स बनाने। डिपार्टमेंट्स अब अलग अलग बेसिस पे बना सकते हो कि फंक्शंस के बेसिस पे डिपार्टमेंट बना दो, प्रोडक्ट्स के बेसिस पे डिपार्टमेंट बना दो, तो हमें डिपार्टमेंट्स बना देने हैं। ठीक है, इसके बाद हमें ड्यूटीज असाइन करनी है कि कौन से डिपार्टमेंट के लोग क्या काम करेंगे। ड्यूटीज असाइन करो लोगों की स्किल्स, उनकी स्पेशलाइजेशन के अकॉर्डिंग। ठीक है, और फोर्थ है स्टैब्लिशिंग रिपोर्टिंग रिलेशनशिप। मतलब कि हमें पता होना चाहिए किस पर्सन को कहाँ से ऑर्डर्स मिलेंगे, और कौन सा पर्सन किसको रिस्पॉन्सिबल होगा, किसको अकाउंटेबल होगा। ठीक है, दैट कम्स अंडर एस्टैब्लिशिंग रिपोर्टिंग रिलेशनशिप्स। तो ये 4 स्टेप प्रोसेस है हमारा ऑर्गेनाइजिंग का। ठीक है, ऑर्गेनाइजिंग का। ओके, अब ऑर्गेनाइजिंग में हमारे पास एक कॉन्सेप्ट आता है डेलीगेशन का। डेलीगेशन का, ठीक है। इससे ही पहले यहाँ पे आओ, हमारे पास 4 तरह के स्ट्रक्चर हो सकते हैं ऑर्गेनाइजिंग में। स्ट्रक्चर कौन कौन से हैं? ऑर्गेनाइजिंग में 4 तरह के स्ट्रक्चर्स हो सकते हैं। एक है हमारे पास फंक्शनल स्ट्रक्चर। फंक्शनल स्ट्रक्चर क्या होता है? फंक्शनल स्ट्रक्चर होता है कि जब हम लोग फंक्शंस के बेसिस पे डिपार्टमेंट्स बना रहे हैं, काम को डिवाइड कर रहे हैं। एक ऑर्गेनाइजेशन में अलग अलग तरह के फंक्शंस होते हैं, प्रोडक्शन भी है, मार्केटिंग भी है, सेल्स भी है, फाइनेंस भी है, ह्यूमन रिसोर्स भी है। तो फंक्शंस है, उसके बेसिस पे आपने डिपार्टमेंट्स बना दिए, डिवीजन कर दिया। तो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर इन विच डिपार्टमेंट्स आर क्रिएटेड ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंट फंक्शंस, फंक्शंस के बेसिस पे बना रहे हो ना, फंक्शनल। ठीक है, डिविजनल क्या है? डिविजनल होता है जब हम प्रोडक्ट्स के बेसिस पे डिवीजन कर रहे हैं, डिपार्टमेंट्स बना रहे हैं। सो एन ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर in which various departments are created on the basis of products, टेरिटरी और रीजन। ठीक है, प्रोडक्ट्स के बेसिस पे आपने डिवीजन बनाया है, डिपार्टमेंट्स बनाया है कि हमारी कंपनी है, हम लोग कॉस्मेटिक्स में भी डीलिंग कर रहे हैं, यूनिफॉर्म्स में भी डीलिंग कर रहे हैं, फूड आइटम्स में भी डीलिंग कर रहे हैं। तो अलग अलग प्रोडक्ट लाइन है, डिपार्टमेंट्स बनाओगे, डिविजनल स्ट्रक्चर। ठीक है, इसके बाद तीसरा होता है फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन क्या है? जो कंपनी के रूल्स, जो बिजनेस है, ऑर्गेनाइजेशन है, उसके रूल्स, उसके रेगुलेशंस के बेसिस पे स्ट्रक्चर बनता है कि आपको ये प्रॉपर चेन ऑफ अथॉरिटी है, इसी चेन में आपको कम्युनिकेशन करना है, ये काम है, आप पर्टिकुलर टास्क को खत्म करने के लिए सिस्टम बनाते हो। ठीक है, तो इट इज सिस्टम ऑफ वेल डिफाइंड जॉब्स, ईच बियरिंग अ डेफिनेट मेजर ऑफ अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी। ठीक है, इनफॉर्मल क्या है? इनफॉर्मल है कि यार जो लोग काम कर रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन में, वो आपस में बातचीत करेंगे, मिलेंगे जुलेंगे, बैठेंगे, बातचीत होगी, फ्रेंडशिप बनेंगी, रिलेशनशिप्स बनेंगे। तो उस केस में जो वो अपना एक अलग से ऑर्गेनाइजेशन बना लेते हैं, ठीक है, जो कि सोशल रिलेशनशिप से बनता है, इंटरेक्शन से बनता है, उसे हम बोलते हैं इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन तो इट इज अ नेटवर्क ऑफ पर्सनल एंड सोशल रिलेशंस नॉट एस्टैब्लिश्ड और क्रिएटेड बाय द फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन बट अराइजिंग स्पॉन्टेनियसली एज पीपल एसोसिएट विद ईच अदर। जब लोग एक दूसरे से बात करते हैं, मिलते हैं, तो जो ऑर्गेनाइजेशन बनता है, दैट इज इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। ओके, इसके बाद डेलीगेशन क्या है और डिसेंट्रलाइजेशन क्या है? डेलीगेशन क्या होता है कि यार टॉप लेवल सब कुछ तो नहीं कर सकता, एक पर्सन सारा काम तो नहीं कर सकता, तो उसको क्या करना होता है? वो अपना कुछ काम अपने इमीडिएट सबॉर्डिनेट को
हैंडल कर देता है, ट्रांसफर कर देता है। दैट इज डेलीगेशन। डेलीगेशन एक छोटा कॉन्सेप्ट है, नैरो। ठीक है। तो इट इज अ रेफर्ड एज डाउनवर्ड ट्रांसफर ऑफ अथॉरिटी फ्रॉम अ सुपीरियर टू सबॉर्डिनेट टू ऑपरेट विद इन द प्रिस्क्राइब्ड लिमिट। ठीक है, डाउनवर्ड ट्रांसफर है अथॉरिटी का, कि अथॉरिटी आपने अपने सबॉर्डिनेट को दे दी है और एक रेंज के अंदर वो काम कर सकता है। दैट इज डेलीगेशन, डेलीगेशन। ठीक है। डेलीगेशन की इंपॉर्टेंस क्या होगी, कि आपने काम दे दिया अगर किसी पर्सन को, तो डेलीगेशन का क्या इसमें इंपॉर्टेंस आएगा, कि एक तो मैनेजमेंट काफी इफेक्टिव हो पाएगा, है ना, जो टॉप लेवल है वो की एरियाज पे फोकस कर पाएगा, तो इफेक्टिव मैनेजमेंट होगा। एम्प्लॉय की डेवलपमेंट होगी, एम्प्लॉय के लिए एज अ मोटिवेशन काम करेगा डेलीगेशन, है ना, कि क्लास में 40 बच्चे हैं, 40 बच्चे हैं, और टीचर ने उनमें से अपना काम उनमें से एक बच्चे को दिया, सिर्फ एक बच्चे को, तो वो एक बच्चा बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबल और मोटिवेटेड फील करेगा कि यार एक तो मेरी बहुत ही मतलब फेवरेट टीचर है, उन्होंने सिर्फ मुझे काम दिया है, मोटिवेटेड फील करेगा। ठीक है, कोऑर्डिनेशन बेटर हो पाएगा, कोऑर्डिनेशन बेटर हो पाएगा, ग्रोथ हो पाएगी। तो वो सब हमारी इंपॉर्टेंस में आती है। ठीक है। दूसरा जो कॉन्सेप्ट आता है इसमें, वो आता है हमारे पास कॉन्सेप्ट आता है डिसेंट्रलाइजेशन का। डिसेंट्रलाइजेशन क्या है? डिसेंट्रलाइजेशन यानी कि डेलीगेशन में तो हमने सिर्फ एक इमीडिएट सबऑर्डिनेट को काम ट्रांसफर किया है, डिसेंट्रलाइजेशन में हम पूरी ही ऑर्गेनाइजेशन में काम को डिवाइड कर देते हैं। ठीक है। सो इट इज अ सिस्टमैटिक एफर्ट टू डेलीगेट टू द लोएस्ट लेवल। देखो, टॉप लेवल, टॉप, मिडिल और लोअर, तो आपने लोअर लेवल तक काम को डिवाइड कर दिया है। ठीक है। ऑल अथॉरिटी एक्सेप्ट दैट विच कैन नॉट बी एक्सेस कैन बी एक्सरसाइज्ड एट सेंट्रल पॉइंट। ठीक है। तो आप जब काम को ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ही डिवाइड कर देते हो, दैट इज डिसेंट्रलाइजेशन, एक बड़ा कॉन्सेप्ट है। इसकी इंपॉर्टेंस क्या क्या रहेगी? एक तो ग्रोथ हो पाएगी, हर कोई अपने दिमाग से काम करेगा, ग्रोथ होगी। टॉप मैनेजमेंट को रिलीफ मिलेगा, जो रूटीन बेस्ड एक्टिविटीज हैं वो हमने डिसेंट्रलाइज कर दी, तो जो टॉप मैनेजमेंट है वो की एरियाज पे फोकस कर पाएगा। ठीक है, बर्डन कम होगा। डिसीजन मेकिंग काफी क्विकली होगी, क्योंकि सारा काम अब टॉप मैनेजमेंट को तो करना ही है, सब लोग मिलकर करेंगे, डिसीजन मेकिंग जल्दी होगा। और मैनेजरियल टैलेंट भी डेवलप हो पाएगा। जब लोगों को अथॉरिटी मिलेगी डिसीजंस लेने का, काम मिलेगा कुछ नए तरीके का डिसेंट्रलाइजेशन के थ्रू, तो वहां से मैनेजरियल टैलेंट डेवलप होगा, नया टैलेंट हमें पता चलेगा। जो एम्प्लॉयज हैं फ्यूचर में मैनेजर की पोजीशन भी ले सकते हैं उस केस में। ठीक है ना। सो ये हमारी इंपॉर्टेंस होती है डिसेंट्रलाइजेशन की। ओके। सो दिस इज द एंटायर चैप्टर जो हमने बस एक बारी क्विकली रिवाइज किया। ठीक है। इसको अगर आपको डिटेल में कोई टॉपिक समझ रहे हैं तो मुझसे कमेंट में पूछ लेना, आई एक्सप्लेन। ओके, चलो मिलते हैं नेक्स्ट में। ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच।